हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 3.2। इसके पहले की वीडियो में हमने एग्जाम्पल 1 एंड 2 देखा था। तो चलिए इसको बिना देरी के शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 में पहला क्वेश्चन है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। है ना कि दो क्वेश्चन हैं, ए और बी हम बाद में देखेंगे इसके बाद, जिसमें हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने पहले भी बताया है कि देखिए, एक बार फिर से बता देता हूँ कि किसी भी प्रकार के पॉलीगॉन में, एनी टाइप ऑफ पॉलीगॉन, जिसमें जितने भी एक्सटेरियर एंगल होंगे, एक्सटर्नल एंगल, बाहर कौन कौन से बन रहे हैं, एक ये बन रहा है, एक ये है और एक ये है, कितने भी बन रहे हों किसी भी टाइप के पॉलीगॉन में, उन सब का सम कितना होता है, 360 होता है ना। तो बस यही रूल लगेगा यहाँ। इसका ए का सॉल्यूशन देखते हैं। इन फिगर देखिए, फिगर में क्या है कि सम ऑफ एक्सटेरियर एंगल, या लिख सकते हैं यहाँ सम ऑफ एक्सटेरियर एंगल्स इक्वल टू कितना होगा, 360 होगा। सम ऑफ एक्सटेरियर एंगल्स कितना होगा, 360 होगा। तो इन सब एंगल्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 125 पहला एंगल है, दूसरा एंगल भी 125, तीसरा एंगल x है, इन सब का सम कितना होगा, 360। सम ऑफ एक्सटेरियर एंगल्स मतलब कि ये तीनों एंगल कितने होंगे, 360 के इक्वल होंगे। अब ये दोनों ऐड करते हैं तो 125 एंड 125 होगा 250 प्लस x एज इट इज ऐसे ही रहेगा और इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब हमको x को इधर बचाना है, बाकी सब उधर ट्रांसपोज कर देना है। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको हम लेफ़्ट साइड में रखेंगे या कि फिर किसी भी साइड में रखेंगे। राइट साइड में है तो राइट साइड में रखेंगे, यहाँ लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट साइड में रखेंगे। अब बाकी इसके अलावा जो भी रहेगा उसके साथ या उसके अलावा अलग टर्म, उसको हम उधर ट्रांसफ़र करते हैं। तो अलग टर्म क्या है, +25 है, 250 तो प्लस में है, उधर जाएगा क्या में होगा, माइनस में। तो इधर बचेगा x 360 माइनस 250। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस करने में, 110। तो ये हमारा आंसर हो गया 110 डिग्री। तो इतना छोटा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, आप इसको राइट कर सकते हैं। चलिए, हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर बी है। इसमें भी हमको x की वैल्यू निकालना है। x कहाँ है, देखिए यहाँ है x, एक्सटेरियर एंगल x। एक्सटेरियर एंगल मतलब बाहर के। अंदर कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5। अंदर 5 एंगल हैं, बाहर भी 1 2, ये वाला 3 होगा, देखिए ये वाला 4 5। तो ये जितने भी बाहर के एंगल हैं उनका सम कितना होगा, 360 होगा। लेकिन इसमें देखिए कुछ एंगल्स के मेजर दिए हुए हैं, 70 60 और x। लेकिन ये वाला जो एंगल है इधर, उसमें एक ऐसा बना हुआ है और इधर भी एक ऐसा 90 डिग्री का साइन बना हुआ है। जहाँ पास भी ऐसा बना हुआ होता है, ऐसा, वहाँ 90 डिग्री ही होता है, वो राइट एंगल होता है। तो देखिए इधर, अब सीधी सी बात ये है कि देखिए ये क्या है, परपेंडिकुलर है, यहाँ 90 डिग्री है, तो इधर भी क्या होगा, 90 होगा, क्योंकि ये टोटल 180 होता है। और इधर भी ऐसा बना है, मतलब कि कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और ये 60 है, ये 70 है और ये x है। तो हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। तो चलिए बी का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ भी हम सेम लिखेंगे, सम ऑफ एक्सटेरियर एंगल्स इन फिगर लिख लेना, इन गिवन फिगर सम ऑफ एक्सटेरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। ये हम जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ एक्सटेरियर एंगल्स इक्वल टू 360 डिग्री। अब जितने भी एक्सटेरियर एंगल सबको ऐड करेंगे। पहला क्या है, 60, यहाँ से चालू करते हैं, 60 प्लस 90 हो गया ये, प्लस 70 हो गया,
प्लस एक्स हो गया प्लस ये भी 90 हो गया। ज़रूरी नहीं है आप यहीं से शुरुआत से करें, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से कहीं से भी ऐड कर सकते हैं। इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री होगा। अब जितने भी नंबर हैं उनको ऐड कर देते हैं, 60 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 90। तो देखिए मैं इधर करता हूँ ऐड, 60 70 90 90, तो ये 0 ही आएगा। 9 2 जाए 18 और 18 7 25 और 6 31। तो इन सब का सम कितना होगा, 310 प्लस एक्स इक्वल टू 360 डिग्री। अब सेम ऐसे ही ट्रांसपोज होगा उधर, तो x इक्वल टू 360 माइनस 310, तो x की वैल्यू यहाँ से आएगी 50 डिग्री। आई होप आपने समझ लिया होगा कैसे किया हमने। बहुत ही ईजी है, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधा सवाल है ना, कि सीधे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, जितने बाहर के एंगल हैं उनको ऐड करके एक बार लिखना है, जितने नंबर वाले एंगल हैं जो कि स्पष्ट दिए हुए हैं उनको ऐड कर देते हैं, फिर उनको ट्रांसपोज कर देंगे उधर और माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा x की वैल्यू। आप इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन। अब यहाँ हमारे पास है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब है कि जितनी भी साइड होंगी इक्वल होंगी उसकी, और जितने भी एंगल होंगे यानी कि एक्सटीरियर एंगल जो हैं होंगे आपस में इक्वल होंगे, इक्वल होंगे, और इंटीरियर एंगल भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो उसकी हमको मेजर फाइंड करना है कि वो जो एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल बाहर वाला वो कितने का होगा। सीधी सी बात है, एक एंगल जितने का होगा सभी एंगल उतने ही डिग्री के होंगे। तो पहला है 9 साइड। अब मैं देखिए एक एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि यह हमारे पास कोई स्क्वायर है, मान के चलिए, ये भी एक रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि स्क्वायर है, सभी साइड इक्वल। एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे, ये मैं बना रहा हूँ, देखिए, है ना, ऐसे। ये एक्सटीरियर एंगल कहाँ होंगे, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। अब इसमें जो है हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है। सम होता है 360, जितने भी एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 360 होगा। और साइड कितनी है इसमें, साइड कितनी है, देखिए 1 2 3 4 साइड। तो अगर हम इनके पूरे एक्सटीरियर एंगल के सम से, एक्सटीरियर एंगल के सम से इनकी साइड को डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आता है 90 डिग्री, जो कि एक एंगल का मेजर है। तो यहाँ से एक फार्मूला हमको बनेगा हमारे पास कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड। ये क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल है और ये है नंबर ऑफ साइड। तो अगर हम सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर दें तो ईच एंगल का मेजर आ जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल का मेजर आ जाएगा हमारे पास। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को हल करता हूँ। देखिए फर्स्ट क्या है, 9 साइड, 9 साइड्स। तो इसका जो आंसर होगा या सॉल्यूशन जो भी आप लिखना चाहें, मैं यहाँ डायरेक्ट लिखता हूँ। हमको फाइंड क्या करना है, ईच एक्सटीरियर एंगल, है ना। तो हम ईच, मैं पूरा लिखता हूँ, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 9 साइड, या इतना ही लिखें, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ये हमारे पास फार्मूला है। ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर्स ऑफ साइड या नंबर ऑफ साइड्स। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा इसका आंसर, 9 साइड वाला। यहाँ से आएगा सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 डिग्री होता है किसी भी प्रकार के पॉलीगॉन में, चाहे वो रेगुलर पॉलीगॉन हो, चाहे वो रेगुलर पॉलीगॉन ना हो, चाहे वो इरेगुलर पॉलीगॉन हो। नंबर ऑफ साइड कितनी है हमारे पास, 9, तो अपॉन में रखेंगे 9
तो इसका जो जब यहाँ से कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 9 4 जा 36, 40 डिग्री आ गया। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 9 साइड्स कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही आसान है, बस सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 से नंबर ऑफ साइड्स को क्या करना है, डिवाइड करना है, और आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ से कैंसिल कर दीजिए, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36 और ये 0, तो 4 एंड 0 हो गया 40 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते, चलिए इसी का सेकेंड देखते हैं। सेकेंड 15 साइट्स, 15 साइट वाला, जिसमें 15 साइट हो तो उसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। तो फार्मूला तो सेम रहेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन नंबर ऑफ साइट्स। तो सेम यहाँ भी हम रखेंगे, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइट्स कितनी है, इसमें 15 है, तो 15 हम यहाँ पुट कर देते हैं। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो देखिए, डिवाइड अगर ऐसे डायरेक्ट कैंसिल करते ना बने तो हम यहाँ ऐसे अलग से कर सकते हैं। 15 2 जा 30 माइनस यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बचेगा और ये 0, 15 4 जा 60, तो ये हमारे पास आया 24। तो 24 डिग्री होगा इसका आंसर। यहाँ मैं लिख देता हूँ किसका आंसर, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ 15 साइड्स कितना आ गया हमारे पास, 24 डिग्री आ गया। तो ये हमारा इसका ये फाइनल आंसर हुआ, आप इसको लिख सकते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगॉन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। इसका मतलब है कि उस रेगुलर पॉलीगॉन की साइड्स फाइंड करना है जिसका एक एक्सटीरियर एंगल कितना है, 24 डिग्री है। अब एक एक्सटीरियर एंगल अगर 24 डिग्री है और वो रेगुलर पॉलीगॉन है, तो इसका मतलब है कि सभी एक्सटीरियर एंगल कितने होंगे, 24 डिग्री ही होंगे, है ना। अब जैसे मैं इसको एक छोटे से एग्जाम्पल के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, जैसे कि एक रेगुलर ट्रायंगल लेते हैं। चलिए, ये इसमें रेगुलर है, मतलब कि सभी साइड इक्वल है, मैं ऐसे बना देता हूँ। तो इसमें जो बाहर के एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, है ना। बाहर के जो एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल ही होंगे। ऐसे होगा, एक मिनट, ऐसे ये बाहर के एक्सटीरियर एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब मान के चलिए ये एंगल कितना है, एक एंगल ये एंगल एक एंगल होगा, मान के चलिए 120 डिग्री, एक एंगल 120 डिग्री ही होगा, है ना, ट्रायंगल में। तो हमको नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है। तो टोटल जो मेजर होता है, टोटल मेजर ऑफ या सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360, और एक जो एंगल है वो है 120। तो अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो आ जाता है हमारे पास 3, तो नंबर ऑफ साइड 3 हो जाती है। इसका मतलब कि फार्मूला हमारे पास यहाँ से बनेगा कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन मेजर ऑफ ईच एंगल्स, या हाँ मेजर ऑफ ईच एंगल्स, इतना। तो हमारे पास फार्मूला यही बनेगा। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए मैंने क्या बताया कि इसमें जो है एक एंगल कितना है, 24 डिग्री। तो इसका मैं डायरेक्ट पहले फार्मूला लिख देता हूँ। नंबर ऑफ साइड्स हमसे पूछा है ना, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स का फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास यहाँ, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, अच्छा सॉरी, यहाँ ओ होता है एक्सटीरियर एंगल की स्पेलिंग में, मैंने शायद पिछले क्वेश्चंस में ई लिख दिया है, आप लोग सुधार लीजिएगा।
सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल्स, ईच एक्सटीरियर एंगल, या मेजर ऑफ यहाँ लिखिएगा, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, पूरा लिख देता हूँ अच्छे से। मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, ये हमारे पास है। हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ ऊपर गिवन लिख सकते हैं, गिवन एन एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 24 डिग्री। अब चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास, 360 है, अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल यानी कि वन एक्सटीरियर एंगल कितना था इसमें, ये था 24 डिग्री। तो चलिए यहाँ से नंबर ऑफ साइड आ जाएंगे अगर आप इसको डिवाइड कर देंगे तो। चलिए डिवाइड करके देखते हैं साइड में। 360 अपॉन 24, डिवाइड करने का क्या रूल है, ऊपर भी 2 से डिविजिबल है और नीचे भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 से डिवाइड कर दें। चलिए करके देखते हैं, क्योंकि 24 की टेबल तो आती नहीं होगी डायरेक्ट, तो इसको हाफ कर देते हैं। यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ भी 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करने का मतलब है 2 से कैंसिल करना, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, तो बचेगा 1, तो 180, यानी कि 360 का हाफ कितना होता है, 180 होता है, और 24 का हाफ होता है 12। क्लियर है, बिल्कुल। अब अगर आप इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दीजिए, इसका हाफ कर दीजिए 90, इसका हाफ 6। अब डायरेक्टली आप डिवाइड कर सकते हैं और भी हाफ कर सकते हैं, और हाफ कर दीजिए, 3 2 जा 6, इसका भी हाफ 45। अब 45 को 3 से डिवाइड करेंगे आप तो आपके पास आएगा, देखिए ऐसे 45 3 1 जा 3 -1, और ये 5 राइट करेंगे तो 3 5 जा 15 डिग्री, यानी कि 15 साइड आएंगी, 15 साइड से हमारा आंसर होगा। तो उस रेगुलर पॉलीगॉन में कितनी साइड होंगी, 15 साइड होंगी। कैसे निकाला हमने, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। तो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल का मतलब था एन एक्सटीरियर एंगल कितना था 24, तो 360 को 24 से डिवाइड किया हमने तो कितना आ गया, 15 साइड्स आ गया है। ये आपका आंसर हो गया। कैंसिल या आपसे करते बन जाएगा, या अगर नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट आप ऐसे 360 को 24 से डिवाइड करें किसी भी प्रकार से। देखिए मैं करके बता देता हूँ, 24 है और ये 360 है, यानी कि 36 लेंगे एक बार, तो 1 बार ही जाएगा, 36 1 जा 36, माइनस करेंगे, सॉरी 24 1 जा 24, माइनस करेंगे बचेगा 2 और 1 12, और ये 0, और ये 5 बार में फिर होता है 120 आपका, माइनस करेंगे तो आएगा 15 साइड्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे कैंसिल करके भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 की ही तरह है, बस इसमें देखिए जो मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल उसमें गिवन था, इसमें है मेजर ऑफ ईच इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल के लिए फार्मूला नहीं होता है, डायरेक्ट हम इसको पहले इससे एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, उसके बाद सेम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और उसका आंसर निकालेंगे। अब मैं एक छोटे एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ आपको। देखिए जैसे मैंने अभी लिया था, यहाँ ऐसे एक ट्रायंगल लिया था, है ना, जिसमें यहाँ मैंने लिया था 120 डिग्री, एक एंगल था, कितना था 120 डिग्री। अब हमको ये 120 डिग्री नहीं दिया है, हमको दिया है अंदर का। अगर इसमें बात की जाए तो अंदर का रहेगा 60 डिग्री, अंदर का कितना रहेगा 60 डिग्री रहेगा, क्योंकि ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में अंदर का कितना होता है 360 डिग्री होता है रेगुलर ट्रायंगल में। तो देखिए ये 60 डिग्री है हमसे। अब 60 डिग्री के लिए कोई फार्मूला तो है नहीं, बाहर का एंगल पता होना चाहिए, बाहर का हमको पता नहीं है कितना होगा, ये वाला एंगल पता होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं कि ये दोनों का सम कितना होता है, ये दोनों का सम होता है 180 डिग्री, ये दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अंदर वाला 60 है तो 180 से अगर 60 माइनस कर दें तो कितना आएगा 120 डिग्री बाहर का एंगल। ऐसे ही सेम
ये अंदर का एंगल 165 डिग्री गिवन है, तो बाहर का कितना होगा, 180 से माइनस कर देंगे, बाहर का एंगल आ जाएगा ऐसे 180 माइनस 165, तो बाहर का एंगल हमारे पास जो आएगा वो आएगा 15 डिग्री। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर सेम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आंसर गेट कर लेंगे। चलिए, समझ में आ गया आपके कैसे बाहर का एंगल निकालेंगे, है ना। 180 से ऐसे एक बार फिर से समझाता हूँ। मान के चलिए कोई किसी भी टाइप का पॉलीगॉन है ऐसे, इसमें अंदर का एंगल है 60 डिग्री, हमको बाहर का पूछा है, अंदर का ही तो गिवन है, इसमें इंटीरियर एंगल गिवन है ना 165 और यहाँ 60 है मान के चलिए। तो अंदर का अगर 60 है तो बाहर का कितना होगा, हम जानते हैं दोनों 180 होते हैं, यहाँ से एक ये लाइन में बनते हैं 180, है ना। तो अगर ये 60 है तो बाहर का कितना होगा 180 माइनस 60, ये आता है हमारे पास 120, तो ये बाहर का एंगल हो जाता है। तो इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए 180 से माइनस करना पड़ता है, याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, इंटीरियर एंगल ऑफ या एन इंटीरियर एंगल, गिवन एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, रेगुलर पॉलीगॉन कितना है 165, तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, (180 माइनस 165), ये हो जाएगा आपके पास 15 डिग्री। समझ में आ गया आपके। गिवन एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हमारे पास 165 डिग्री है, तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस 165 इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब सेम हमको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ साइड्स, तो नंबर ऑफ साइड्स क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स अपॉन मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। यही होता है, बिल्कुल यही होता है। तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमको पता है 360 होता है, और मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है हमारे पास 15 डिग्री, हमने अभी फाइंड किया है ताज़ा ताज़ा। तो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखिए साइड में डिवाइड कर लेते हैं। 15 टू जा 30, 6 बचेगा और ये 0 राइट करेंगे तो 15 4 जा 60, तो ये हमारे पास आएगा 24 साइड्स। 24 साइड्स होंगी उसमें, जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल 15 डिग्री है और ईच इंटीरियर एंगल कितना है 165। तो ये हमारा आंसर हो गया, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखिए क्या लिखा है, फर्स्ट, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगॉन विथ मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज एज 22 डिग्री, कि क्या ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगॉन संभव है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो 22 डिग्री हो। देखिए अगर ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो नंबर ऑफ़ साइड्स ईजिली फाइंड हो जाती हैं, और नंबर ऑफ़ साइड्स जो होंगी वो सभी साइड्स इक्वल होंगी, तभी क्या कहलाएगा, रेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा। तो हम क्या करते थे, 360 से इसको डिवाइड करते थे 22 को, नंबर ऑफ़ ईच एक्सटीरियर एंगल को। तो अगर ये 360 से पूरा डिविजिबल हो जाएगा तो पॉसिबल है, और नहीं तो नहीं है। तो देखिए अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से इसको भी, तो 11 हाफ कर देते हैं और इसको हाफ कर देते हैं 180। अब 11 से ये किसी भी हालत में पूरी तरह डिविजिबल नहीं है, यानी कि ये पॉसिबल नहीं है कि
कोई रेगुलर पॉलीगॉन हो जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो 22 डिग्री हो। ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये नॉट डिविजिबल है ना, कि ये जो 22 है वह 360 से डिविजिबल नहीं है पूरी तरह से, इसलिए क्या होगा, पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा नो। इसका आंसर क्या होगा, ए। मैं आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट, ए, नो। इतना ही हमसे पूछा है, नो। क्यों? क्योंकि 360 से डिवाइड नहीं हो रहा है 22। यहाँ हम लिख सकते हैं ऐसे, 22 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360 डिग्री। 360 का डिवाइजर नहीं है 22, इसलिए डिविजिबल नहीं है 22, इसलिए ये जो है रेगुलर पॉलीगॉन की एंगल नहीं हो सकता है। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन है, बी नंबर देखिए, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, यानी कि जो 22 है क्या वो किसी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? एक्सटीरियर एंगल तो है नहीं। अब इसमें इसी में एक सेकेंड क्वेश्चन दे दिया है कि कैन इट बी एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, वाई, यानी कि क्या यह किसी 22 जो है किसी रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है? तो मैंने अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया है कि अगर इंटीरियर एंगल होगा तो उससे पहले एक्सटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, फिर उसको 360 से डिवाइड करेंगे। अगर पूरा हो जाएगा 360 से डिवाइड तो क्या होगा, हो जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल, नहीं तो नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, इंटीरियर एंगल 22 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, देखिए बी नंबर का मैं बता रहा हूँ, है ना। यहाँ इंटीरियर एंगल कितना है हमारे पास 22, तो एक्सटीरियर क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 180 से माइनस करते हैं तो कितना आता है, 10 से 2 जाएगा 8 और 18 से 3 जाएगा तो 15, 158 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया 158 डिग्री। अगर 158 डिग्री पूरी तरह डिविजिबल है 360 से तो रेगुलर पॉलीगॉन का इंटीरियर एंगल हो सकता है 22, नहीं तो नहीं हो सकता। तो चलिए डिवाइड करके देखते हैं। इधर 360 से अगर 128 को डिवाइड करेंगे 2 से हाफ करके देखते हैं, इसको 180 कर देते हैं हाफ, इसका हाफ करेंगे तो कितना आएगा 7 और 1 तो 79, है ना। 79 2 जा कितना होता है 158 होता है। तो आप अब यहाँ देखेंगे कि ये बिल्कुल भी इससे डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब कि 360 से फिर 158 तो बिल्कुल डिवाइड होगा ही नहीं किसी हालत में, मतलब कि जो हमारा रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा ही नहीं, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। इसलिए जो है हमारा ये जो है नहीं हो सकता। ये भी मैं इसको लिख सकता हूँ, वाई पूछा था, इसका कारण भी देना है वाई, तो यहाँ लिखना है बिकॉज 158 इज नॉट, या 158 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ, इसका भी आंसर है नो, बिकॉज 158 इज नॉट अ डिवाइजर ऑफ 360, इसलिए नहीं हो सकता है इंटीरियर एंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, ये परीक्षा की दृष्टि से बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन, वाई, क्यों? कि इसमें पूछा गया है कि जो रेगुलर पॉलीगॉन है उसका मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है किसी भी टाइप के, है ना। तो देखिए रेगुलर पॉलीगॉन जो होगा, रेगुलर पॉलीगॉन चालू होता है 3 साइड से, फिर 4 साइड में, 3 साइड में क्या आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल, 4 साइड में आता है स्क्वायर, 5 साइड में पेंटागन, ऐसे फिर बढ़ता जाता है। तो जिसमें कम साइड होंगी, जिसमें जितना ज़्यादा साइड होंगी उसका जो है इंटीरियर एंगल उतना ज़्यादा होगा और एक्सटीरियर एंगल उतना कम होगा। तो इसमें हमसे पूछा गया इंटीरियर एंगल, तो जिस रेगुलर पॉलीगॉन में सबसे कम साइड्स होंगी, सबसे कम साइड्स वाला रेगुलर पॉलीगॉन कौन सा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो
इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है अंदर का जो एंगल होता है, इंटीरियर एंगल कितना होता है 60 डिग्री, तो इसका आंसर 60 डिग्री ही होगा, है ना। ऐसे फिर उसमें आ जाता है स्क्वायर में, 4 साइड वाले में एक साइड बढ़ गई ना, तो उसमें स्क्वायर में जो ईच इंटीरियर एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, परपेंडिकुलर होता है। फिर पेंटागन में दूसरा होगा और बढ़ता चला जाता है, यानी जितनी साइड्स ज़्यादा होंगी रेगुलर पॉलीगॉन की, उसका इंटीरियर एंगल उतना ज़्यादा उसका मेजर बढ़ता चला जाएगा और उसका एक्सटीरियर एंगल का मेजर कम होता चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो हमारे पास ट्रायंगल में ही ये सब बनेगा। देखिए ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इसमें जो ईच अंदर का एंगल होता है 60 डिग्री होता है सबसे छोटा। फिर अगर स्क्वायर की बात करेंगे तो इसमें 90 डिग्री हो जाता है। हमसे पूछा गया है मिनिमम, तो मिनिमम क्या होगा 60। तो इसका आंसर हम लिखेंगे ए नंबर आंसर 60 डिग्री, बिकॉज द इक्विलेटरल triangle being, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है बीइंग आ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड्स, है ना, कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है वो रेगुलर पॉलीगॉन देता है 3 साइड्स का, जो कि सबसे कम है, हैज लीस्ट मेजर, और इसके पास जो है हैज लीस्ट मेजर, है ना, लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। सबसे छोटी जो पॉलीगॉन है 3 साइड की ही होती है और उसका ईच इंटीरियर एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब बी नंबर में आप अगर देखेंगे तो सेम एक का ही आंसर आप लिखेंगे। देखिए व्हाट इज़ द मैक्सिमम इन एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। तो मैंने क्या बताया, जिस रेगुलर पॉलीगॉन में जितनी कम साइड होंगी उसका एक्सटीरियर एंगल उतना ज़्यादा होगा और उसका इंटीरियर एंगल उतना कम होगा। तो सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है, रेगुलर ट्रायंगल ही है। इसमें इंटीरियर एंगल सबसे छोटा 60 डिग्री और रेगुलर पॉलीगॉन में सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल इसी में बनता है। तो जब ये 60 है तो बाहर का क्या होगा 120 डिग्री होगा। तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री, है ना, क्योंकि इंट्रा एंगल लिख सकते हैं इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए तो ये आंसर हो गया आपका। क्यों, क्योंकि 120 डिग्री ही होगा, क्योंकि इसमें 3 साइड है, 3 साइड मतलब सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगॉन और उसमें सबसे बड़ा एक्सटीरियर एंगल बनता है और सबसे छोटा इंटीरियर एंगल बनता है। तो ट्रायंगल से ही ये दोनों इसके सल्यूशन हो गए। चलिए अब तो आप इसको लिख सकते हैं। इसको परीक्षा की दृष्टि से इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं, लेकिन फिर भी लिख लीजिएगा, काम आएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, थैंक यू, धन्यवाद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।